हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स के बारे में जिसे आप एज अ फ्रेशर भी दे सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब आप एक लॉ स्टूडेंट रहते हैं जो कि फोर्थ या फिफ्थ ईयर में पढ़ रहा है या अपने 3 ईयर एलएलबी के लास्ट ईयर में है या एक लॉ ग्रेजुएट है जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है, हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत सारी एक ओपिनियंस रहती हैं कि क्या मैं लिटिगेशन कर लूं, क्या मैं कॉर्पोरेट में चले जाऊं, क्या मैं मुझे एलएलएम करना चाहिए, क्या मैं जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करूं या मैं अलग अलग गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करूं। ठीक है। ये सारी चीजें हमारे मन में तो रहती हैं, ठीक है, लेकिन कई बार इन चीजों पे बार लग जाता है। क्यों? क्योंकि सर्टेन जॉब्स ऐसी होती हैं जहां पर आपको जाने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ठीक है। जैसे कि आपका जुडिशरी हो गया। पहले जुडिशरी एस्पिरेंट्स जो होते थे वो अपने कॉलेज टाइम से ही तैयारी करते थे एंड एज सुन एज दे ग्रेजुएट वो जुडिशरी का एग्जाम देते थे ताकि वो जुडिशरी क्वालिफाई कर पाए। लेकिन अब बार लग चुका है कि आपको 3 इयर्स का मैंडेटरी एक्सपीरियंस चाहिए एज एन एडवोकेट टू बी एलिजिबल टू बी अ सिविल जज, राइट। सो ये दिक्कत आ जाती है। तो ये सेम दिक्कत आपको बहुत सारे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स में भी दिखने मिलेगी। ठीक है। कि आपको अगर उनका गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम देना है, आपको गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर बनना है, तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। जैसे आपका आरबीआई ग्रेड ए का एग्जामिनेशन हो गया, वो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेट करता है। ठीक है। तो एज लॉ स्टूडेंट्स ऐसे कौन से एग्जाम है जो हम दे सकते हैं जिसके लिए हम एलिजिबल हैं इवन विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अब पहले हम वीडियो शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि कुछ एग्जाम्स जो हैं ऐसे हैं आपके लॉ ऑफिसर के लिए जिनके लिए सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। ठीक है। तो वो तो कॉमन सी बात है ना, अगर आपको एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप किसको लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। वो कॉमन सी बात है। ठीक है। तो जैसे कि आपका एग्जामिनेशन हो गया सीबी ग्रेड ए का, एनएआईसीएल का, नबार्ड का, एनआईसीएल का, आईबीपीएस का, तो ये सारी एग्जामिनेशन है जो कि आपको सेपरेटली देनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एग्जामिनेशन है जिसके लिए आपको उस पोजीशन के लिए, लॉ ऑफिसर बनने के लिए आपको कोई सेपरेट एग्जामिनेशन नहीं देनी पड़ती। ठीक है। तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। ना तो सेपरेट एग्जामिनेशन देनी पड़ती है, ना तो एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है। तो ऐसी एग्जामिनेशन के बारे में भी आज डिस्कस करने वाले हैं हम। एंड साथ ही साथ हम ऐसी एग्जामिनेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनकी वैकेंसीज ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं। ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना, अच्छे से समझना कि आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजाइज करना अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं कि आपको आपका नेक्स्ट ईयर कैसे मैनेज करना है, किन किन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये इस वीडियो में हमें सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। ताकि आप अपना प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर सकें किसी भी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम के लिए। ठीक है। तो आप जो यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं, ठीक है, हम इन सारे एग्जाम्स को देखने वाले हैं। ठीक है। गो थ्रू करने वाले हैं, समझने वाले हैं, क्योंकि इन सारे एग्जामिनेशन में आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो आप और इसमें से मेजोरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो आपके हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हैज लॉ स्टूडेंट्स फॉर अस, राइट, कि ये सारे एग्जामिनेशंस यूजुअली हर साल रिपीट भी होते हैं, हर साल इनकी वैकेंसीज भी आती हैं एंड आपको इनके लिए कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द फ्रेशर्स आउट देयर। ठीक है। तो एक एक करके सारी एग्जामिनेशन जो है हम डिस्कस करते हैं। ओके। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर के एग्जामिनेशन। ठीक है। सेबी रिफर्स टू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। उसमें अगर आपको लीगल ऑफिसर बनना है तो आपको सेबी ग्रेड ए की एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। ठीक है। बहुत प्रेस्टिजियस है। ठीक है। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है एंड हर साल ट्रेंड देख रहे हैं हम कि हर साल इसकी वैकेंसीज अच्छी खासी आउट होती हैं। ठीक है। अभी अभी ही 10 जनवरी को इसका फेज 1 का एग्जाम जो है कंक्लूड हुआ है। फेज 2 का एग्जामिनेशन जो है वो 2026 साइकिल के लिए अभी चल रहा है। ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल भी इसकी वैकेंसी आएगी। ठीक है। तो दिस इज समथिंग जिसमें आपको एक्सपीरियंस भी नहीं लगता है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन प्रिपेयर बिकॉज यू हैव द एंटायर ईयर टू प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है। तो वी वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसको सिलेबस वगैरह गो थ्रू करें। ठीक है। नाउ हम इसका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस जो है वो डिटेल में गो थ्रू नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी ऑलरेडी हैव created one video that is government law officer exams that you can target in 2026, जहां हमने डिटेल में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न कवर किया है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। ठीक है। यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपका सेबी ग्रेड ए का लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन जिससे आप क्रॉस करके बनते हैं सेबी में, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में लीगल ऑफिसर। ठीक है। अब यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी देखेंगे ना, तो बहुत अच्छी, बहुत लीनियंट एलिजिबिलिटी है। आपको सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री चाहिए
किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी मैंडेट नहीं है कि आपको सर्टेन नंबर चाहिए, आपको 50% नहीं चाहिए, आपको 60% नहीं चाहिए, आपको बस यहाँ पर एक डिग्री चाहिए, ठीक है। फिर एज का रिलैक्सेशन देख लीजिए। अनरिजर्व के लिए अपर एज लिमिट 30 इयर्स है। फॉर ओबीसीज इट इज 33 एंड फॉर एससीज एसटीज इट इज 35 इयर्स, ठीक है। तो आप अगर फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं तो आप इस पे पूरी तरह से एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। आपके हाथ में लॉ की डिग्री भी है, आप 30 इयर्स के भी नीचे के होंगे, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्जामिनेशन को दे सकें, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे ना सेबी ग्रेड ए का, ओके, तो कई लोग बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर डिजायरेबल के अंदर एक्सपीरियंस दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस वहां पर ना मैंडेट नहीं किया है सेबी ने, वहां पर डिजायरेबल रखा है, ठीक है। यानी कि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है तो सेबी के लिए वो फेवरेबल है, ठीक है, वो बेटर है, वो सेबी के पर्सपेक्टिव से डिजायरेबल है, ठीक है। तो ये है आपका सेबी ग्रेड ए का लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में भी 3 लेवल्स होते हैं, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू, ठीक है। फेज 1 फर्दर डिवाइडेड इनटू पेपर 1 एंड पेपर 2, सेम गोस फॉर फेज 2, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा ऊपर ऊपर से एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। देन यू हैव न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का लीगल ऑफिसर, ठीक है। आपका जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ये एक गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड और ओन्ड एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो आप इस कंपनी में एक लीगल ऑफिसर बनते हैं, ओके। इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है, चाहे आप तो ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन आपको 60% मार्क्स चाहिए आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक कैप लग जाता है मार्किंग का, जो कैप सेबी में मिसिंग है, ठीक है। अब इसकी एज वाइज क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो लोअर एज लिमिट जो है वो है 21 इयर्स और जो अपर एज लिमिट है वो 30 इयर्स, ठीक है। अगेन रिजर्व कैटेगरीज को यहाँ पर आप देखेंगे कि रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ठीक है। सो अगेन फॉर ओबीसीज इट इज 33 इयर्स एंड फॉर एससी एंड एसटीज इट इज 35 इयर्स, राइट। सो सेम एज सेबी, ओके। तो ये आपका था एनआईएसीएल की वैकेंसी, ठीक है, एनआईएसीएल का एग्जामिनेशन, ओके। अब एनआईएसीएल एंड सेबी दोनों ऐसे एग्जामिनेशन जो यूजुअली ट्रेंड देखा गया है कि हर साल जो है रोल आउट होते हैं, इनकी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। तो आप अगर आप कोई भी नए लॉ ग्रेजुएट हो या 5th ईयर में पढ़ रहे हो तो दीज टू एग्जाम्स आर देयर जो कि फॉर श्योर आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। देन हम आते हैं नबार्ड में, ठीक है, ओके। नबार्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये भी बैंक है, बैंक से रिलेटेड वैकेंसी है। बैंक जो नबार्ड बैंक होते हैं उनके लीगल ऑफिसर की के लिए बनने के लिए जो एग्जामिनेशन है आपका, वो है नबार्ड का ग्रेड ए का एग्जामिनेशन। अगेन कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। एजुकेशन में आपको आप चाहे तो एलएलबी भी ग्रेजुएट हो सकते हैं, एलएलएम ग्रेजुएट हो सकते हैं, लेकिन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अगेन कोई मार्क की कैपिंग नहीं है यहाँ पर परसेंटाइल की भी कैपिंग नहीं है आपकी। एज लिमिट है आपका 21 से लेके 30 इयर्स तक का, सेम एज प्रीवियसली दैट वी हैव सीन इन एनआईएसीएल, ठीक है। फिर यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन अगेन दिया गया है, ओबीसी को 3 इयर्स यानी कि ओबीसी का 33 इयर्स हो गया, ठीक है। एस सी एस टी का 5 ईयर हो गया यानी कि टोटल 35 ईयर हो गया, सेम एज सेबी एंड एनआईएसीएल, ठीक है। पीडब्ल्यूडी को एक्स्ट्रा यहाँ पर रिलैक्सेशन है, 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो नबार्ड भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हो गया है, ठीक है, जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं बिकॉज इस साल नहीं तो अगले साल इसकी वैकेंसी आनी ही आनी है, ठीक है। देन हम आते हैं आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर में, ठीक है। आईबीपीएस जो है बेसिकली एक बैंक्स कंसोर्टियम है जहां पर 11 पब्लिक बैंक्स जो है वो वैकेंसीज निकालते हैं आईबीपीएस के थ्रू, ठीक है। तो अब आईबीपीएस का जो एसओ है दैट स्टैंड्स फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ठीक है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन व्हाट, फॉर लॉ, ठीक है। तो ये क्या है, आईबीपीएस एसओ जो है वो लॉ ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी लाता है फॉर फॉर देम टू वर्क इन बैंक्स, ठीक है। तो बैंकिंग से रिलेटेड जो लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज होती है वो होता है आपका आईबीपीएसएसओ, ठीक है। अगेन यू डू नॉट नीड एनी एक्सपीरियंस फॉर दिस, ओके। आपको क्या चाहिए, आपको लॉ डिग्री चाहिए, एलएलबी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन यू आर सपोज टू बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए लेकिन एनरोलमेंट फॉर श्योर चाहिए ही चाहिए हमें, ठीक है। देन यहाँ पर एज लिमिट क्या है, 22 से 30 इयर्स तक, ओबीसी के लिए 33 इयर्स, एससी एसटी के लिए 35 इयर्स, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने मिलती है यहाँ पे, ओके। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए यहाँ पे कि जब हम बात करते हैं आईबीपीएस एसओ की, ठीक है,
तो आईबीपीएस ने ऑलरेडी फॉर द ईयर ऑफ 2026 अपना कैलेंडर आउट कर रखा है, ठीक है। यानी कि दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि अपनी एग्जामिनेशंस कब कंडक्ट करवाने वाले हैं। डिटेल नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है कि कितनी पोस्ट होंगे, ठीक है, कैसा पैटर्न वगैरह हो गया, ये सारी चीजें ना डिटेल नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। लेकिन ऑलरेडी अपना कैलेंडर आउट कर चुके हैं, यानी कि फॉर श्योर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाले हैं, ठीक है। अब आप जब ऑफिशियल नोटिस में जाए नोटिफिकेशन में जाएंगे, कैलेंडर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इन्होंने डिक्लेयर किया कि अपना एसओ का एग्जामिनेशन, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जामिनेशन जो है, ये अगेन दो लेवल्स में होता है, तीन लेवल्स में होता है आपका, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो प्रीलिम्स एंड मेंस के इंटरव्यू डेट्स इन्होंने आउट कर रखे हैं, ठीक है। 29 अगस्त 2026 को इनका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा आईबीपीएसएसओ का, एंड 1 नवंबर को इनका मेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग एज फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स और पीपल हु आर स्टार्टिंग इन 5th ईयर नाउ, यू कैन नॉट मिस आउट ऑन, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी स्टार्ट के साल के स्टार्ट में ही बता दिया गया है कि इनका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। डेट्स भी आउट हो गई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वी डोंट हैव टू मिस आउट ऑन दिस, ठीक है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में चेकआउट करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि एक और वैकेंसी आती है आईबीपीएस आरआरबी की, ठीक है। व्हाट इज आरआरबी? रीजनल रूरल बैंक ऑफिसर, ठीक है। लेकिन उस वैकेंसी के लिए आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, इसलिए वो इस लिस्ट पे नहीं है। फॉर आईबीपीएस एसओ ऑफिसर यू डू नॉट नीड एनी एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑल दी 5 वैकेंसीज दैट ऑफिसर्स दैट वी हैव डिस्कस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ, बिकॉज इनका कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इतने अलग अलग से एग्जामिनेशन है, ओके, इनके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, बिकॉज आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जब प्रिपेयर करते हैं, आपको बहुत सारी चीज चाहिए, ओके। आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको समझना है कि पढ़ना कहाँ से, क्या चीजें रेफर करनी है, कोई डाउट आ रहा है तो किससे रिजॉल्व कराएंगे, ठीक है। एंड फिर किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मॉक्स एनालाइज करिए, ठीक है। क्योंकि सेम क्वेश्चन सेम सब्जेक्ट्स आपको आईबीपीएस में भी पूछेगा, नबार्ड में भी पूछेगा, सीबी में भी पूछेगा, ठीक है। लेकिन सबका पैटर्न अलग अलग होगा, ठीक है। तो हर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के एग्जाम का क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न अलग होगा, तो आपको कंटिन्यूअसली मॉक सॉल्व करनी है चीजों के लिए, आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं, आपको पीवाईपी सॉल्व करना है, तो ये सब कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें रहती हैं, ओके। सो एज अ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट, ओके, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आप जब प्रिपेयर करें तो पहले तो सबके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर करें, कि ये सिर्फ एक ही पे फिक्सेटेड ना रह जाएं, ओके। दूसरी चीज, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको पीवाईपी चाहिए, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम स्पेसिफिक कोर्सेज लाते हैं हमारे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए, जहां हम सारे एग्जामिनेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाते हैं, सबके लिए एक साथ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोर्स में इंटरेस्ट है या प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो आप हमारा वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कोर्सेज जाके चेकआउट कर सकते हैं। जहां पर आप लॉ पीजी में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जैसे आप आईबीपीएस एसओ के अंदर पे जाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारे बैचेस चल रहे हैं गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, इन सारी चीजों के अंदर, इन बैचेस के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, आपको पीवाईपीज मिलेगा, ठीक है, आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, ओके। तो ये सारी चीज आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, ओके। पहले, एज अ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट वी डू नॉट हैव टू मिस आउट ऑन एनी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज जो हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमें प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखनी है, ठीक है। एंड प्रिपरेशन में कोई असिस्टेंस चाहिए तो कहां से मिलेगी? वो यहां से मिलेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। ये तो हो गई हमारी लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज, जहां पर आपको अलग से एग्जामिनेशन देना पड़ता है, ठीक है। कुछ वैकेंसीज ऐसी भी हैं जहां पर आपको अलग से एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो जैसा कि अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्लैट जो है, क्लैट के मार्क्स के थ्रू आपको पीएसयूज भी मिलते हैं, ओके। आपको पीएसयूज में भी एंट्रेंस मिलता है क्लैट के एग्जाम, क्लैट के मार्क्स के बेसिस पे, ओके। व्हाट आर पीएसयूज? दीज आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स रहती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के अंदर एज लीगल ऑफिसर भी आपको यहाँ पर मिलता है क्लैट के एग्जामिनेशन के थ्रू, ओके। तो इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है आपको, ठीक है। और जैसे कि बहुत सारे पीएसयूज हैं जो क्लैट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया भेल, हो गया आपका आईओसीएल, हो गया आपका, हो गया ओएनजीसी, हो गया आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड, हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है क्लैट के एग्जामिनेशन के लिए थ्रू लेती हैं, एंड इसमें भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, ओके।
तो इस बात का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर हम क्लैट दिए हैं तो हम इन सब चीजों को भी आई करके रखें, बिकॉज इन सारी चीज में अ, आपका जो है एक्सपीरियंस नहीं लगता है, ठीक है। तो इफ अगर आप कोई व्यक्ति है जो अपने लॉ स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहा है और अभी वो ग्रेजुएट नहीं हुआ है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू डू नॉट स्किप आउट ऑन क्लैट। फॉर श्योर आप क्लैट का एग्जामिनेशन दीजिए, बिकॉज आपके लिए वो बहुत ज्यादा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, नई नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो खोल देता है, ठीक है। जैसे आपका पीएसयूज में एडमिशन होता है, ठीक है, आपकी पीएसयूज में जॉब लग सकती है, ओके। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैं बता दूं आपको कि फॉर सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी जो है, तब कोल इंडिया और पावर ग्रिड जो है वो अपने इंटरव्यू शेड्यूल करके रखा है फॉर द पीपल ऑफ क्लैट 2026, ठीक है। यानी कि क्लैट 2026 में जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है और जिन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड के लिए, पावर ग्रिड के लिए अप्लाई किया है, तो उनका इंटरव्यू है, ठीक है। तो उनको डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी अगर उन्होंने इंटरव्यू क्रॉस कर लिया तो, ओके। सिर्फ क्लैट पीजी के मार्क्स के बेसिस पे, ओके। तो क्लैट पीजी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू गिव द क्लैट एग्जामिनेशंस, राइट। क्यों? क्योंकि पीएसयूज में तो एडमिशन होता ही है, एलएलएम में भी एडमिशन होता है आपका, उसके साथ ही साथ आपका क्लैट के बेसिस पे जैग में भी एडमिशन होता है, ठीक है। जैग क्या है? जैग रिफर्स टू जज एडवोकेट जनरल, ठीक है। यानी कि आपको इंडियन आर्मी में जज बनने का मौका मिलता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर दिस ईयर आपकी वैकेंसीज ऑलरेडी आउट है, ठीक है। इसमें भी आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको कोई अलग से एग्जामिनेशन नहीं देना है। आपका जैक का जो सिलेक्शन होगा वो आपके क्लैट के बेसिस पे होगा, आपके क्लैट 2025 के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशंस है वो ऑलरेडी आउट है, ओके। 27 फरवरी 2026, 3 बजे दोपहर को लास्ट टाइमिंग है जब आप अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या अदर क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। आपको क्लैट, सबसे पहले तो क्लैट पीजी 2025 का स्कोरिंग चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो अभी दिसंबर में क्लैट हुआ है वो नहीं, उसके पहले का। इसलिए हम ऑलरेडी नोटिफिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए वीडियो ला चुके हैं, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लैट के बेसिस पे एडमिशन लेता है, ओके। आपको आपकी बैचलर्स डिग्री, एलएलबी डिग्री में 55% मार्क्स चाहिए इसके लिए भी, ठीक है। Then registration with the bar council is not necessary, but you have to be eligible for the registration, okay। ये चीज है यहाँ पे, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जैक के लिए। लेकिन जो मेजर सिलेक्शन होता है वो किससे होता है? वो होता है क्लैट के मार्क्स से, ओके। एंड आपको उसके अलावा कोई और एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ओके। तो और इसके बाद फिर एक बार वैकेंसी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जैक की, जो अभी आउट हो रखी है, बिकॉज यू कैन अप्लाई फॉर इट। 27 फरवरी लास्ट डेट है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले तो एज कैप है यहाँ पे कि 21 से लेकर 27 ईयर्स तक के लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी आपके टोटल 8 वैकेंसीज आउट है, ओके। लास्ट टाइम पे जब अप्रैल साइकिल की बात करें हम जैक की, तो उस टाइम पे जो वैकेंसीज थी वो सिर्फ वुमेन के लिए थी, लेकिन अभी जो वैकेंसीज हैं वो मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है, लेकिन सिर्फ अनमैरिड के लिए, ठीक है। यानी कि कैंडिडेट्स जो है उनका अनमैरिड होना जरूरी है, ओके। तो दिस वॉज अबाउट जैक, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो हमने देखा वो ये था कि आपको अलग से एग्जामिनेशन मैंने बताई कि कुछ लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन जो अलग से कंडक्ट की जाती है, जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप एज अ फ्रेशर भी दे सकते हैं। दूसरे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन हम देख रहे हैं जहां पर हमें क्लैट के मार्क्स के थ्रू जो है नौकरी मिलती है, ठीक है। तो अगेन आई वुड हाईली रिकमेंड दैट क्लैट इज समथिंग दैट यू शुड नॉट स्किप आउट, ठीक है। क्लैट कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए भी आई वुड रिकमेंड दैट यू गो एंड चेक आउट आवर चैनल, ठीक है। आर वेबसाइट ऑनलाइन कोर्सेज में जब आप लॉ पीजी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप क्लैट एलएलएम के अंदर भी देखेंगे, तो आप पाएंगे यहाँ पे कि हमारे पास ऑलरेडी कोर्सेज हैं जो रनिंग है, ठीक है, अपकमिंग क्लैट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो एज अ फ्रेशर और एज अ लॉ स्टूडेंट, क्लैट इज समथिंग दैट यू शुड नॉट मिस आउट ऑन, राइट। बिकॉज टाइम के साथ साथ हम देख रहे हैं कि क्लैट की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। पहले सिर्फ एलएलएम में एंट्रेंस मिलता था, फिर पीएसयूज में भी मिलने लगा, फिर जैग में भी मिलने लगा, ठीक है। तो टाइम के साथ ये चीज और इंक्रीज होनी है, अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होनी ही है, ठीक है। तो क्लैट इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली गिव, ठीक है। चलो अब लास्ट की वैकेंसी पे आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसका लास्ट डेट जो है वो 7 फरवरी है आपका, ठीक है। आज 5 फरवरी है, आपके पास 2 दिन है कि आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द पोजीशन? द पोजीशन इज सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट, ठीक है। तो इस एग्जामिनेशन के थ्रू जो है आप
सुप्रीम कोर्ट में क्लर्क बनते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बनते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। पहला तो यह है कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज देयर इन द लिस्ट, ठीक है। एप्लीकेशन जो है वो 7 फरवरी 2026 को क्लोज हो रहे हैं, तो आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप इसे भर सकते हैं। ओके, एग्जाम्स आपके 7 मार्च 2026 को स्केड्यूल्ड है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या क्या है, ठीक है। पहले तो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फायदा ये भी है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन अपीयर करना है अगर आपको, तो आप फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स भी इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है इस एग्जामिनेशन का, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद एक डिजायरेबल चीज ये है कि कैंडिडेट जो है उसको रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसको रिसर्च टूल्स यूज करने आनी चाहिए, जैसे कि आपका वेस्ट लॉ हो गया, लेक्सिस नेक्सिस हो गया एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पर एज का एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो 20 साल से लेके 32 ईयर्स तक के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जामिनेशन थे जो कि आप एज फ्रेशर दे सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस आउट ऑन, ठीक है। तो आपके लिए सेपरेट एग्जामिनेशन भी होती हैं, ठीक है, जिसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। आपकी जो भर्ती होती है, आपकी जो नियुक्ति होती है, वो क्लैट के बेसिस पे भी होती है, ठीक है। तो दो चीजें हैं दैट एज लॉ स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स दैट वी कैन नॉट मिस आउट ऑन, ठीक है। Our preparation for government law officer examinations and our preparation or CLAT, ठीक है। एंड दोनों के लिए I would highly recommend you out to check out our website and you go through the demos of our सेशंस। अगर अच्छा लगता है तो यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट, बिकॉज बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो आप मिस आउट कर जाते हैं बिकॉज आपको पता नहीं होता है कि आगे करना कैसे है, ठीक है। एंड अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इंटरेस्टेड है हमारे किसी भी कोर्स में, तो स्पेशली मैं आप अपनी यूट्यूब ऑडियंस के लिए बता दूं कि हमें 10% डिस्काउंट ऑफर करते हैं हमारे सारे कोर्सेज पे, जो आप अवेल कर सकते हैं इस कूपन कोड को यूज करके, ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कनेक्ट करना है, कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल एंड ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। अगर आप किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर ऑन 6363286363, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं at support@toprankers.com पे, ठीक है। So that will be all for this video. Please do like and subscribe. And कोई भी queries हो, please do reach out to us on through the comment box. Comment करिए, कोई भी दिक्कत हो तो, कोई भी queries हो, कोई भी question हो। Keep preparing for all the law officer examinations because as freshers आपके पास बहुत options available हैं अभी, ठीक है। तो सारे options जो है आप एक बार explore करके for sure देखिए। एंड एज फ्रेशर्स कोई दिक्कत नहीं इन सब चीजों को करने में, ओके। आप जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं आप एक बार जरूर सब एग्जामिनेशंस को देके देखिए, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच गाइस।